नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स हैं, जस्ट 1 मार्क में पूछे जाने वाले बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन हैं ये। तो फर्स्ट में क्या लिखा है कि 0 इज़ अ सबसेट ऑफ 0 विद इन करली ब्रेसेस। अच्छा, ये जो सिंबल है ये सबसेट का है, पहले ही बता चुके हैं। और ये सिंबल जो है जिसको हम ई मानते हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। सबसेट का सिंबल यूज़ होता है जब एक तरफ सेट है और दूसरी तरफ भी सेट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो जब दोनों तरफ सेट लिखे हैं तो उसके बीच में जो सिंबल यूज़ होगा दैट विल बी ऑफ सबसेट। और जो बिलोंग्स टू वाला सिंबल है ये कब यूज़ होगा, जब एक तरफ एलिमेंट लिखा है और एक तरफ सेट लिखा है। ठीक है, तो अब ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या फर्स्ट का आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो जो 0 है विद इन अ करली ब्रेसेस वो एक सेट है ना। तो राइट साइड में तो सेट लिखा है, अब लेफ्ट साइड में 0 लिखा है। 0 राइट वाले सेट का एलिमेंट है, तो ये तो ऐसे बन गया कि एलिमेंट इज सबसेट ऑफ सेट विच इज़ फॉल्स। तो इसका मतलब पहले वाले का आंसर फॉल्स है। सेकंड में दोनों तरफ सेट लिखा है, एक तरफ करली ब्रेसेस है दूसरी तरफ भी करली ब्रेसेस है, दोनों तरफ सेट लिखा है। 0 विद इन करली ब्रेसेस दोनों तरफ लिखा है, मतलब सेट अपने आप का ही सबसेट है, ये लिखा हुआ है। तो यस, ये बिल्कुल ठीक सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये हमने ये पहले पढ़ लिया है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेकंड वाले का आंसर है ट्रू। ठीक है, सेकंड का आंसर ट्रू है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देन नेक्स्ट, अब देखो इसमें जो थर्ड है इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाहर वाली करली ब्रेसेस को छोड़ के अंदर बचता है 0 विद इन करली ब्रेसेस। तो बाहर वाली करली ब्रेसेस को अगर छोड़ दिया जाए, बीच में जो कुछ भी बचता है वो एलिमेंट है। तो इसका मतलब है 0 विद इन करली ब्रेसेस एक एलिमेंट है। और इसमें लेफ्ट साइड पे एलिमेंट लिखा हुआ है, जो राइट वाला सेट है उसका एलिमेंट लेफ्ट पे लिखा है। तो एलिमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट विच इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ, 0 बिलोंग्स टू द सेट। यस, ये ट्रू है। देखो जो राइट वाला सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है ना 0, तो लेफ्ट साइड में 0 लिखा हुआ है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा ट्रू। फिफ्थ, इसमें देखो लिखा है 0 विद इन करली ब्रेस इज अ सबसेट, तो ये भी ट्रू है। अगर हम राइट साइड में जिसको मैंने हाईलाइट किया वो वाले 0 को देखो, तो वो 0 एक एलिमेंट है वो 0 एक एलिमेंट है। एलिमेंट को उठाया, उस पर करली ब्रेस लगा दी, तो वो सबसेट बन गया। तो इसका मतलब जो लेफ्ट पे लिखा है 0 विद इन करली ब्रेस, वो राइट वाले से ही निकला है, वो राइट वाले सेट से ही बना है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा। यस, 0 विद इन करली ब्रेसेस इज़ अ सबसेट ऑफ द जो भी राइट पे लिखा है। ठीक है, देन सिक्स्थ, अब देखो इसमें बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि 0 विद इन करली ब्रेस जो लेफ्ट पे लिखा है वो राइट वाले का एलिमेंट होना चाहिए। तो राइट वाले सेट में 2 एलिमेंट है, एक की वैल्यू है 0 और एक की वैल्यू है 0 विद इन करली ब्रेस। तो 0 विद इन करली ब्रेस इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। देन नेक्स्ट, लास्ट वाले में क्या लिखा है, फाई इज़ अ सबसेट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फाई और सेट दो ही तो ऐसे सेट हैं जो अपने आप के सबसेट होते हैं, तो फाई तो सबका ही सबसेट होता है। ठीक है ना, तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट। यस, इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट, देयर इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज यूज्ड टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट थ्योरी। रियल लाइफ के क्वेश्चंस हैं जिसको हम सेट थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द फॉर्मूलाज यूज्ड टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट फार्मूला है एन ए यूनियन बी। ए और बी की अगर यूनियन करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस जो उनके इंटरसेक्शन में आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किया था। तो b माइनस ए में क्या होगा कि b में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस जो कॉमन में है उनको हटा दीजिए। देन a यूनियन b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों देखो फार्मूलाज
ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। पहले वाले में क्या है, ए और बी के एलिमेंट्स को प्लस करो और कॉमन माइनस कर दो। दूसरे वाले में क्या है, एन ए माइनस बी के ए माइनस बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी समझाया था वेन डायग्राम में। यहाँ पे होगा कहीं पे, लेट मी शो यू। यहाँ पे नहीं है, चलो वो दूसरी स्लाइड में था, बट मुझे याद है ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ए माइनस बी माइनस ए और बीच में जो कॉमन था इंटरसेक्शन, इन तीनों का अगर जोड़ दिया जाए सो दैट विल बिकम ए यूनियन बी। एंड लास्ट है, अगर तीन सेट्स की यूनियन करनी है, यूनियन करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, दैट विल बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो की इंटरसेक्शन प्लस जो तीनों की इंटरसेक्शन होगी उसके एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। अब ज़रा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे इन फार्मूलाज को यूज़ करके। सो देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिज़िक्स। यहाँ पे लिखा है मैथ्स और फिज़िक्स, और का मतलब है यूनियन। इसका मतलब मैथ्स और फिज़िक्स वाले टीचर्स को क्लब करके बताया गया कि 20 है, ठीक है। ऑफ दीज 20 टीच मैथ्स, इस 20 टीचर्स में से 12 टीच मैथ्स, 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स टीच करते हैं, और 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही टीच करते हैं, मैथ्स एंड फिज़िक्स। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखा है मैथ्स एंड फिज़िक्स, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, तो हमें दोनों का कॉमन पार्ट दे दिया। अब बताइए फिज़िक्स टीच करने वाले कितने टीचर्स हैं, और ऐसे कितने टीचर्स हैं जो सिर्फ फिज़िक्स टीच करते हैं, फिज़िक्स ओनली। हाउ मेनी टीच फिज़िक्स ओनली। ये हाउ मेनी टीच फिज़िक्स का मतलब है वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिज़िक्स। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कोई मैथ्स भी पढ़ा सकता है और फिज़िक्स भी पढ़ा सकता है तो फिज़िक्स वाले में काउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है फिज़िक्स ओनली, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ वो वाले टीचर्स जो फिज़िक्स पढ़ाना जानते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आता। दैट मीन्स फिज़िक्स में से मैथ्स वाले टीचर्स को माइनस करेंगे। अब फिज़िक्स में से मैथ्स वाले टीचर्स को माइनस करने का मतलब है कि फिज़िक्स में से कॉमन पार्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दो सेट यूज़ कर लेते हैं। एक सेट का नाम P, दैट विल रिप्रेजेंट फिज़िक्स, एक सेट का नाम है M, दैट विल रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स। तो हमें इसमें N M यूनियन P, मैथ्स और फिज़िक्स का यूनियन गिवन है, दैट इज़ 20, कि दोनों को मिला के, दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के 20 टीचर्स बनते हैं। देन इसके बाद हमें मैथ्स टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज़ इक्वल्स टू 12। मैथ्स वाले 12 हैं, और जो कॉमन है, जो दोनों ही सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं, दैट इज़ 4। सो एन एम इंटरसेक्शन P इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले हैं 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें चाहिए कि फिज़िक्स वाले टीचर्स कितने हैं, दूसरा हमें चाहिए कि सिर्फ फिज़िक्स वाले टीचर्स कितने हैं। ओनली फिज़िक्स का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स ही टीच करते हैं, मैथ्स टीच नहीं करते। हाउ मैनी टीच फिज़िक्स का मतलब है वो फिज़िक्स टीच करते हैं, ये मिनिमम कंडीशन है, मैथ्स करें या ना करें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें दो सेट बन गए, M और P। अभी हमने फार्मूला लिखा है ना, ये ऊपर सारे फार्मूलाज लिखे हैं, ये 2 सेट वाले फार्मूलाज हैं। पहले 4 फार्मूलाज तो 2 सेट वाले हैं, तीसरा वाला फार्मूला 3 सेट वाला है, तीसरा बोल दिया सॉरी, 5th वाला फार्मूला। तो इसमें हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, A यूनियन B वाला, बस A और B की जगह हम M और P यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं, N M यूनियन P इज इक्वल्स टू NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। सो दिस विल बी NM की वैल्यू, देखिए ज़रा, NM की वैल्यू गिवन है 12 प्लस NP के बारे में नहीं पता, और कॉमन पार्ट गिवन है 4, यूनियन गिवन है 20, ठीक है। तो यहाँ से हम NP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NP कितना आएगा यहाँ से, ये 20 में से 8 माइनस किया तो बाकी रह गया 12। इसका मतलब 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिज़िक्स टीच करते हैं। अब इनमें मैथ्स वाले भी हैं, अगर उन मैथ्स वालों को हटा दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे वो वैसे वाले टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स टीच करते हैं। तो इसका मतलब है ओनली फिज़िक्स को रिप्रेजेंट करेंगे NP माइनस M। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
अगेन आप ऊपर देख सकते हो फार्मूलाज यहाँ पे, ये एन ए माइनस पी वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें, ए की जगह मान लो पी, बी की जगह एम, सो दिस विल बी एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम, सो दिस विल बी 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो 12 टीचर ऐसे हैं जो फिज़िक्स टीच करते हैं और 8 टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स टीच करते हैं, उनका मैथ्स के साथ कोई लिंक नहीं है। ऑफ कोर्स देखो 4 कॉमन है, तो 12 में से वो 4 हटा दो, बाकी बचते हैं 8। तो 8 टीचर ऐसे हुए जो प्योरली फिज़िक्स टीच करते हैं, जिनको मैथ्स के बारे में नहीं पता, और 12 टीचर ऐसे हैं जो फिज़िक्स टीच करते हैं बट साथ में मैथ्स भी, कुछ टीचर बीच में से मैथ्स भी टीच कर लेते हैं। सो देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन based on these formulas. In a group of 60 persons, so there is a group of 60 persons, each take at least का मतलब है यूनियन, कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं करता, कम से कम एक ड्रिंक तो सभी लेते हैं, ईदर टी और कॉफ़ी। तो एटलीस्ट को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये यूनियन गिवन है, और यू कैन से ये ईदर और गिवन है, ईदर और, ठीक है, जो मर्जी सोच लो। कॉफ़ी और टी मतलब 60 के 60 पर्सन हैं, उनमें से हर बंदा या तो चाय पसंद करता है या कॉफ़ी पसंद करता है। अगर इसमें से 20 पर्सन्स ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं बट नॉट कॉफ़ी, जिनको सिर्फ टी पसंद है, कॉफ़ी पसंद नहीं है, मतलब वो प्योरली चाय पीने वाले बंदे हैं, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करते, एंड 35 टेक टी। अब देखो 20 टेक टी, 35 टेक टी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो पहला 20 नंबर लिखा है 20 टेक टी, उसके साथ ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ टी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते। और जो 35 हैं वो टी पसंद करते हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सनस हु टेक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो ये जो पहला पार्ट है इसका मतलब है आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। तो कॉफ़ी के लिए हमने सी यूज़ किया, टी के लिए हमने टी यूज़ किया। कॉफ़ी बट नॉट टी का मतलब है कि कॉफ़ी में से टी पसंद करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको हटा दीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी हमें कॉफ़ी यूनियन टी, दिस इज़ 60 गिवन है, देन एन टी पसंद करने वाले लोग हैं 35, और टी माइनस सी गिवन है। टी माइनस सी का मतलब है टी बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है ना, टी पसंद करते हैं बट कॉफ़ी नहीं पसंद करते, और ऐसे लोग कितने हैं 20। तो अब हमें ये दो चीज़ें चाहिए जो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, एन टी माइनस सी का फार्मूला, वही ए माइनस पी वाला फार्मूला देख लीजिए, ए की जगह टी आ गया, बी की जगह सी आया, सो दिस विल बी एन टी। मतलब टी बट नॉट कॉफ़ी का क्या मतलब है कि टी में से कॉमन पार्ट हटा दो, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी, उसमें से हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। टी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 20 एंड दिस इज़ 35 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो यहाँ से एन सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू मिल जाएगी 15, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हुआ। नाउ वी नीड टू फाइंड एन सी माइनस टी। तो उसके लिए फिर हमने एक फार्मूला यूज़ किया एन, अच्छा इसके लिए आप यूनियन वाला फार्मूला जो 4th नंबर पे लिखा था ना वो लगा सकते हो, एन टी माइनस सी प्लस एन सी माइनस टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, दिस विल बी 60, टी माइनस सी मतलब प्योरली टी वाले 20, अब सी माइनस टी तो हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन पार्ट है 15, तो यहाँ से हमारे पास एन सी माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका बनेगा 25, ठीक है, 60 में से 35 माइनस किया तो 25, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है, लाइक दिस। ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक हमने सर्कल ड्रॉ किया जो कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल ड्रॉ किया जो टी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बीच में जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन मतलब जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वो कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वहाँ पे वो वाले पर्सन्स आएंगे जो दोनों ही पसंद करते हैं। अच्छा आप देखो इसमें मैंने 3 नंबर लिख दिए, ए बी सी,
स्मॉल ए कौन से नंबर्स हैं, स्मॉल ए वो वाले पर्सन्स के नंबर्स हैं, लाइक 2 3 5 है ना, जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, टी पसंद नहीं करते। स्मॉल सी वो पर्सन्स हैं जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते। और बी वो पर्सन जो दोनों पसंद करते हैं। और बी प्लस सी वो है जो टी पसंद करते हैं। बी प्लस सी, अगर हम कहें बी प्लस सी क्या है, तो बी प्लस सी इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी। वो चाहे कॉफ़ी में आए या ना आए, उससे हमने नहीं कुछ भी देखना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये दोनों को मिला के वो वाले पर्सन्स बन जाते हैं जो टी पसंद करते हैं। और टी पसंद करने वाले कितने हैं हमारे पास, टी पसंद करने वाले हैं 35। तो ये हो गया 35। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि 20% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टी पसंद करते हैं। तो ओनली टी वाले यहाँ पे नंबर्स हैं सी। स्मॉल सी वो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, दैट इज़ 20। तो अगर इस सी की वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूँ तो बी आ गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि 15 लोग ऐसे हैं जो कॉमन पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ 15 और ये कितना था 20। अच्छा, अब मुझे a प्लस पी प्लस सी गिवन है। a प्लस पी प्लस सी का मतलब है सब कुछ, ईदर टी और कॉफ़ी, मतलब दोनों के पर्सन्स को क्लब कर दिया। a प्लस पी प्लस सी तो मुझे गिवन है 60। अब 60 में से अगर मैं a और b और c की वैल्यू को माइनस कर दूं तो a आ जाएगा। सो a विल बी 60 माइनस b माइनस c, तो 60 माइनस 15 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 25। सो दैट मीन्स 25% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमने फार्मूलाज लिखे हैं उन फार्मूलाज को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें ना 3 सेट्स गिवन होंगे। तो 3 सेट्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, मैं प्रेफर करूँगा कि हम उन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वेन डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। इन केस वेन डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो पिछले वाला लेक्चर एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए।